आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर आर के जसवाल। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हार्ट डिजीज़ का, जैसे कि बाईपास में हम पूरा चेस्ट ओपन करके करते हैं और इंटरवेंशंस में हम बिना चीर फाड़ के जो है हार्ट की नाड़ियों का इलाज करते हैं, जिसे हम एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग कहते हैं। इस तकनीक में पिछले 30 सालों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इनोवेशंस हुई हैं, एडवांस थेरेपी ऑप्शंस आई हैं, जैसे रोटाब्लेशन है, इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी है, कटिंग बैलून्स हैं, थ्रोम्बोसक्शन है, सुपीरियर टेक्निक्स हैं जैसे बाइफरकेशन स्टेंटिंग की टेक्निक्स हैं। लेकिन फिर भी कुछ इसमें एरियाज ऐसे थे जिसमें कि एंजियोप्लास्टी में प्रॉब्लम्स आती थी या इवन कई बार बाईपास भी फेल होता था। ऐसे स्पेशल केसेस को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड ओवर जो लेटेस्ट टेक्निक है उसे हम लेज़र एंजियोप्लास्टी या एल्का के नाम से कहते हैं, एक्साइमर लेज़र कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, एल्का। तो ये टेक्निक वर्ल्ड के बड़े चुनिंदा हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और इस साल के बिगनिंग से ये हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में इंट्रोड्यूस की गई है। इवन फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में भी सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स जो कि फोर्टिस ग्रुप के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कार्डियक सर्विसेज हैं, जैसे एस्कॉर्ट्स दिल्ली, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली और फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, इनमें ये फैसिलिटी दी गई है। तो ख़ास करके जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, यंग हार्ट अटैक के पेशेंट्स जिनमें कि काफ़ी क्लॉट बना होता है, उसमें इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल एंजियोप्लास्टी में बड़ी हाई प्रेशर बैलून डायलिटेशन से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया जाता है ब्लॉक का, जिसके छोटे छोटे पीसेस जाके या क्लॉट के पीसेस जाके आगे छोटी नाड़ियों को बंद कर सकते हैं, जिसे हम नो रीफ्लो फिनोमिना कहते हैं। सिमिलरली क्लॉट बनाने के रिस्क को भी बढ़ाते हैं, जबकि लेज़र एंजियोप्लास्टी जो है ये ब्लॉक मटेरियल को और क्लॉट को वेपर्स में तब्दील कर देती है बाय मैकेनोकेमिकल एंड फोटोथर्मल एनर्जी डिलीवरी। और उससे जो इनके बॉन्ड्स हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं ब्लॉकिंग टिश्यू के, वो सारे टूट जाते हैं और ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लॉकेजेस को लेज़र एंजियोप्लास्टी जो एनिहिलेट्स कर देती है, एनिहिलेट्स मीन्स लीविंग नथिंग बिहाइंड। तो इसलिए चलते हार्ट अटैक में, खास करके यंग हार्ट अटैक में जिसमें कि बहुत क्लॉट बना होता है, उसको हम लेज़र से सारे के सारे क्लॉट को पानी में तब्दील कर देते हैं। और यंगर पीपल में खास करके कई पेशेंट्स जो हैं उनको लेज़र ट्रीटमेंट के बाद इवन स्टेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 मेजर ट्रायल्स हैं, जैसे कार्मल ट्रायल है, लामी ट्रायल है, अल्ट्रामैन ट्रायल है। इसमें क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है कि लेज़र एंजियोप्लास्टी जो चलते हार्ट अटैक में कॉम्प्लिकेशन रेट्स को 8.2% मेजर रिस्क को कम करती है। सिमिलरली 1 से 2% लोगों में स्टेंट डालने के बाद भी उसमें क्लॉट बनता है, जिसे हम स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और ये एक पोटेंशियली लीथल प्रॉब्लम है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस डेंजरस माना जाता है बिकॉज बहुत सारे पेशेंट इसके हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं हैं। ऐसे पेशेंट्स में भी उस क्लॉट को जो स्टेंट के अंदर बना है इमीडिएटली आप लेज़र के थ्रू इवेपोरेट कर सकते हो, और उसमें इसकी यूज़फुलनेस जो है वो क्लिनिकली प्रूवन है। थर्ड थिंग जो है वो है एंजियोप्लास्टी के बाद, स्टेंट के बाद कई सालों बाद अगर स्टेंट बंद हो गया, उसके अंदर कचरा जम गया, दोबारा फैट जम गया है या स्कार बन गया है या कैल्शियम डिपॉजिट हो गई है, उस केस में भी इंस्टेंट रीस्टेनोसिस कहते हैं इस कंडीशन को। इसमें लेज़र का बहुत ही क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट और सेफ रोल है, जो कि उस स्टेंट को दोबारा खोल देता है और रीस्टेंटिंग से आप बच जाते हो। रीस्टेंटिंग में रिस्क ज़्यादा होता है, या बाईपास से बच जाते हैं जिसमें कि रिलेटिवली रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये बड़े लो रिस्क प्रोसीजर से हाई एंड टेक्नोलॉजी से आप उस स्टेंट को खोल देते हैं। सिमिलरली
बाईपास ग्राफ्ट जब कुछ सालों के बाद फेल होता है, इसके ग्राफ्ट डीजनरेट हो जाते हैं, उसमें भी सेकंड बाईपास या स्टेंट में रिस्क भी होता है और उसमें आउटकम्स भी अच्छे नहीं होते। तो फेल्ड बाईपास में भी लेज़र से उस ग्राफ्ट को आप दोबारा साफ करके चालू कर सकते हैं। सिमिलरली जो हैवीली कैल्सिफाइड आर्टरीज हैं, उसमें कई जगह हैं जिसमें कि लेज़र जो है वो रोटेशनल एथरेक्टमी को हेल्प करता है और इस कंबाइंड प्रोसीजर को रेज़र कहते हैं। ऐसे ही इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी में भी मदद करके लेज़र उसको कामयाब करता है। 100% ब्लॉक्ड आर्टरीज में भी लेज़र का इम्पॉर्टेंट रोल है, अगर एक बार ठीक रास्ते से उसमें क्रॉस कर गई है वायर तो ये ऐसी सिचुएशंस है। और सिमिलरली वो डायबिटिक जिनमें कि सारी की सारी नाड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लॉक पड़ी है, उसमें ना आपके पास कोई स्टेंट रखने की जगह होती है और ना ही उनमें बाईपास कामयाब होता है, तो ये पेशेंट्स हमेशा रिस्क पे रहते हैं या इनको एंजाइना की तकलीफ़ रहती है। इन सभी पेशेंट्स में लेज़र से इसको सारी की सारी नाड़ी को जो है ट्रीट किया जा सकता है। तो ये वो सिचुएशन जिनमें कि प्रेजेंट डे मॉडर्न ट्रीटमेंट की लिमिटेशंस हैं, उन सभी के लिए जैसे मैंने अभी बताया, ये लेज़र ट्रीटमेंट जो है ये कामयाब होता है और ये हम पिछले 3.5 महीने से फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में कर रहे हैं। और जैसे मैंने आज दिखाया भी, एक 87 इयर्स का पेशेंट जिसको कि 30 साल पहले स्टेंट्स डले थे, फर्स्ट जनरेशन स्टेंट थे, रफ स्टेंट्स थे, उसमें स्कार बनते बनते ऐसा बन गया था कि सारा का सारा नाड़ी बंद हो गया था। उसको हमने लेज़र से क्लीन करके उसमें रीस्टेंट करके पूरी की पूरी नाड़ी को रिपेयर कर दिया। तो ये इस लेटेस्ट टेक्निक के फ़ायदे हैं जो कि इस रीजन में अब लोगों को मिल पाएंगे।